नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। अब स्किल इंडिया का जो सीरीज चल रहा है उसके अंदर आज मैं आपको एक मेरा जो सबसे फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट मटेरियल है वो ये है बॉल पेन। तो ये लिंक का बॉल पेन है, 5 रुपए का आता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं फ्री हैंड स्केच जब रैपिड स्केच करता हूँ, क्विक स्केच, तो बॉल पेन से बढ़िया मुझे और कुछ लगता नहीं है। अगर मुझे इंक वॉश करना है या मुझे वाटर कलर करना है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। बॉल पेन में ये है कि देयर इज नो अंडू, मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका। तो अभी हमारी एक फिगर ड्राइंग होने वाली है जिसके अंदर हम लोग वार्म अप ड्राइंग 2 से 5 सेकेंड का होता है और मैक्सिमम हम लोग 1 मिनट वाली ड्राइंग करने जा रहे हैं। हम लोग मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो एलुमनाई हैं या जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, वो भी हमको ज्वाइन करने वाले हैं। 30-32 लोग होंगे और हमारा एक मॉडल होगा। और ये एक्सरसाइज नहीं, प्रैक्टिस है। हम लोग हर वीक एक बार फिगर ड्राइंग करते हैं। कोशिश रहेगी हमारी 2 बार। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो ये आपके लिए लाइफ टाइम के लिए होगा। अच्छा, फिगर ड्राइंग करते क्यों हैं? अगर आप अगर आप एनिमेशन को अपना करियर चुन रहे हैं तो आपको उतना ही आर्टिस्ट बनने की जरूरत है जितना टेक्निकल। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो डिज्नी में काम करते हैं और मैं उनके साथ 14 साल बिता के आया हूँ। डिज्नी में अगर आपको एनिमेशन या पिक्सार में एनिमेटर बनना है तो आपके टेक्निकल स्किल नहीं चाहिए उनको। आप कितनी अच्छी एनाटॉमी बनाते हैं, कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं। एनिमेशन इज फॉर आर्टिस्ट, नॉट टेक्नीशियंस। तो इस पे ध्यान रखिए और फिगर ड्राइंग करिए। फिगर ड्राइंग हर उस व्यक्ति को जरूरत पड़ती है जो कॉमिक इंडस्ट्री में है या गेम एसेट बनाता है या एनिमेटर, इवन विजुअल इफेक्ट में भी जरूरत होती है। तो 1 मिनट रैपिड स्केच लाइव विद माय एलुमनाई। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये फिगर ड्राइंग हमारा 2 घंटे चलने वाला है, बीच में छोटे छोटे ब्रेक होंगे। तो हमारे मॉडल का नाम दीपक है और मैं स्टार्ट करता हूँ ना, थोड़ा सा हर बार थोड़ा रस्टी लगता है। रैपिड स्केच, तो रैपिड स्केच के लिए मैंने एक बेसिक फॉर्म बना लिया, आपके सामने आप देख रहे हैं। ये एक बार मैं रिविजिट कर रहा हूँ, मतलब एक बार स्क्रिबल कर लिया बहुत तेज़ी से। तो अभी हमारे जो ये जो सेशन शुरू होता है इससे पहले हम वार्म अप करते हैं। तो वो जो है वार्म अप ड्राइंग वो 2 से 5 सेकेंड क्या होता है, तो उसमें हमारी बुद्धि थोड़ी हिल जाती है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे मैंने स्टार्ट किया, ये अभी भी पेन पे उतना कमांड नहीं है, मतलब एकदम से स्टार्ट कर दिया और उसके बाद तो मीनवाइल ये 2 घंटे का जो फिगर ड्राइंग सेशन है, आई विल इम्प्रूव ईच एंड एवरी ड्राइंग। जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा इम्प्रूवमेंट होता जाएगा और एकदम से माइंड मेकअप करके नहीं बैठे रहते हैं। और मुझे टाइमिंग भी देखना पड़ता है। फिर कभी कभी मॉडल को मैं पोज के बारे में भी कुछ इंस्ट्रक्शन देता रहता हूँ और हेलो हाय भी होता रहता है। और नॉर्मली हम लाउड म्यूज़िक बजाते हैं, तो मैं भी लाउड म्यूज़िक बजाना चाह रहा था, लेकिन बिकॉज आई हैव टू डू इंस्ट्रक्शंस टू द मॉडल, तो मैंने सारे स्टूडेंट्स को जो हमारे अभी काम कर रहे हैं उन लोगों को मैंने कहा अपना अपना म्यूज़िक बजाओ। और अगर मैंने कोई भी म्यूज़िक बजाया तो वो कॉपीराइट में आ जाएगा, तो इससे बढ़िया है कि मैं नहीं बजाऊं। तो एक बहुत स्क्रिबल होता है। ये 1 मिनट का है, मतलब जस्ट 1 मिनट। तो ये 1 मिनट का रैपिड स्केच हुआ। अब ये देखिए, ये जो हमने दोनों हाथ बनाए थे स्क्रबर, इसमें थोड़ा सा फोरशॉर्टनिंग है और 1 मिनट में बहुत टाइम नहीं रहता है। 1 मिनट बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है और लगातार बनाना है तो मैंने सोचा है 25 ड्राइंग करेंगे। उसके बाद फिर हम लॉन्गर पोजेस 5 मिनट्स के होते हैं। तो स्क्रिबल है, इसमें बहुत टाइम नहीं मिलता। तो एक जो सिलुएट है वो सिलुएट उसके अंदर दिखना चाहिए, बस वही मेन होता है। तो ये है मेरा स्टाइल। तो मैं रैपिडली एक परछाई सी जो दिख रही है पहले मैं वो बना लेता हूँ। हालांकि मैं 2-3 तरह से स्टार्ट करता हूँ, मेरे कई सारे टेक्निक्स हैं। अब इसमें फोरशॉर्टनिंग दिख रहा है, मतलब जो लेफ्ट वाला पैर है वो एकदम से बाहर को आया हुआ है, तो उसके लिए मुझे कुछ शैडो देना है।
मतलब मैं इसी 1 मिनट में कभी कभी वाटर कलर भी यूज़ कर लेता हूँ, 1 मिनट में कभी कभी मैं इंक वॉश भी कर लेता हूँ। तो आज मैं थोड़ा स्लो चलने के मूड में हूँ, ये थोड़ा स्लो ड्राइंग करते हैं, और क्योंकि वीडियो बना रहे हैं वो पूरा का पूरा वीडियो बहुत अच्छे से बनना चाहिए, आपको दिखाई दे। लोग फरमाइश भी करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप बताइए, और वो मेरे को थोड़ा सा बोरिंग लग जाता है क्योंकि मेरे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको एक ही वीडियो में देखने को मिले। तो ये मैं फोरशॉर्टनिंग था, इसके अंदर एक शैडो था और 1 मिनट में बनना है। तो और सारे बच्चे जितने भी हमारे साथ काम करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो उनके भी मैं ड्राइंग देखता हूँ, कुछ फीडबैक देता हूँ। मोस्टली वीकेंड पे संडे को देखता हूँ, और वो एक कलेक्टिबल भी है, हमारे पास रहता है सारे बच्चों का काम। और वो कभी भी अगले 20 साल बाद, 25 साल बाद भी अगर वो हमसे मांगे तो मैं उनको दे सकता हूँ। तो ये जेस्चर था बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और मैं इसको कर रहा हूँ। और एक स्टिक था, ये एक्चुअली में एक प्रॉप है। तो प्रॉप से क्या होता है कि एक्शन बहुत अच्छा मिलता है। अब जैसे ये जेस्चर है, मेरे को इनके हाथ में अभी कोई प्रॉप नहीं है, तो ये बॉडी का सिंपल डायनामिक जेस्चर है। डायनामिक जेस्चर भी है और इसमें फोरशॉर्टनिंग भी है। तो ये सामने का हाथ बाहर को आ रहा है, तो और एक लाइट सोर्स भी है। तो जहाँ पे ये हमारे मॉडल खड़े हैं और वहाँ पे लाइट जो भी पड़ रही है, अब जैसे ये हाथ की कोहनी है, इसमें बहुत शैडो है, कुछ हल्का सा लाइट वहाँ पे पड़ा है। तो ये स्क्रिबल्ड है, और 1 मिनट में इससे ज़्यादा और कुछ बनता नहीं है। तो दिस इज़ 1 मिनट पोज। आप अगर एनिमेशन फील्ड में हैं तो टू कन्वे द एक्शन यू नीड टू ड्रॉ। ड्राइंग इज़ द की। तो जो आप एनिमेशन के नाम पे पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन आप ड्राइंग नहीं कर रहे हैं। मतलब पिक्सार में तो पोर्टफोलियो आपकी ड्राइंग देखी जाएगी ना। तो एनिमेशन आपका अच्छा है तभी तो आप वहाँ तक पहुँचे, बट आपका एनिमेशन स्किल से कोई लेना देना नहीं। आर्टिस्ट लोगों की फील्ड है ये एनिमेशन, जहाँ पे आर्टिस्ट होते हैं, तो क्रिएटिव पीपल, क्रिएटिव थिंकिंग करने वाले जो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग, तो स्केचिंग स्केचिंग स्केचिंग। तो कभी कभी, हालांकि इतनी शिकायत तो नहीं करना चाहते, हमारे मॉडल भी जो हैं वो विद इन 1 मिनट भी कभी कभी वो जेस्चर चेंज करते रहते हैं। मतलब हमारे साथ तो बहुत किस्से हैं। मैंने कम से कम अभी मैं जब सिंगापुर से आया तो मेरे 10,000 फिगर ड्राइंग्स थे, 10,000। ये जो बुक है आपके कलेक्शन में होनी चाहिए, लिमिटेड कॉपी है, आप लोग भूल जा रहे हैं, उसको ले लीजिए भाई। लाइन इन एक्शन। तो लाइन इन एक्शन में मैंने सिर्फ 3,500 लाइव स्केचेस डाले हैं। अभी हमारे 7-8 हज़ार तो बचे ही रह गए। तो वो सारे न्यूड मॉडल्स के हैं और लाइव स्केचेज हैं, वो आपके कलेक्शन में होनी चाहिए। तो ये एनाटॉमी के जो जेस्चर ड्राइंग्स होती हैं, या जो लाइव फिगर ड्राइंग है, लाइव फिगर ड्राइंग इज एक्चुअली सेम लाइक जब हम ऑन द स्पॉट जाके ड्रॉ करते हैं ना, लेकिन ये डायनेमिक पोजेज हैं। मतलब इसके अंदर हमारे मॉडल थोड़ी बहुत बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आपको समझ में आता है, एनाटॉमी समझ में आता है। कभी कभी ट्विस्टेड बॉडी होती है, कभी फोरशॉर्टनिंग होता है, और 1 मिनट में मैं बना रहा हूँ। तो और ये वीकली हमारे यहाँ का एक इवेंट है। मतलब हर वीक हम कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे। मेरे एक्चुअल में इंडिया से दूर रहने से एक दिक्कत तो हो गई कि हमारे इंडिया में जितने कनेक्शंस नहीं हैं उतने बाहर हैं। तो एक दिन मैं जितने विदेश में मेरे पुराने मॉडल्स हैं, आई विल ब्रिंग देम हियर ऑल्सो। अब तो ऑनलाइन है, कोई मेरा मॉडल यूरोप में बैठा है, या अमेरिका में है, या सिंगापुर में है। बट ये है कि उनके खर्चे थोड़े ज़्यादा हैं, बट आई नो वन डे आई कैन अफोर्ड, माई स्टूडेंट्स कैन अफोर्ड दैट। तो उनको भी लेके आएंगे, और हमारा देश अप स्किल इंडिया। तो इंडिया का स्किल जो है उसको थोड़ा सा अप करना है, और मेरा प्रयास है, कोशिश जारी है। बड़ा अच्छा फीडबैक मिल रहा है, मुझे काफ़ी सब्सक्राइब किया लोगों ने, उनकी कुछ फरमाइशें हैं। तो मैं कोशिश करूँगा एक एक सब्सक्रिप्शन, एक एक लोग जो हमसे मिलना चाह रहे हैं या हमारे ऐसे कुछ सीख रहे हैं, अगर उनके कोई डाउट्स हों तो वो मैं क्लियर करना चाहूँगा। और धन्यवाद आप लोगों का, आपने इतना प्यार दिया इस सीरीज़ को। अभी तो चल ही रहा है, तो आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, प्लान हैं। अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो वो भी बता दीजिएगा। अभी थोड़े से स्केचिंग के ऊपर मैं थोड़ा अवेयरनेस कर रहा हूँ। स्केचिंग इज़
अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं। और अच्छी बात यह है कि क्रिएटिव फील्ड तो छोड़िए, हमारे पास डॉक्टर्स के कॉल आ रहे हैं, लॉयर्स के, इंजीनियर्स के, दे ऑल वांट टू लर्न स्केचिंग। तो आप तो आर्ट फील्ड के हैं, आपको तो करना ही चाहिए। तो और हर उम्र के लोग हमसे अप्रोच कर रहे हैं, क्या क्या ही 40, क्या 50, क्या 60, क्या 70। तो ये होता है फोरशॉर्टनिंग पैर में। मैंने देखा अब जैसे इनकी एक पैर बहुत ही लंबा हो गया है, और मैंने थोड़ी सी गलती की कि ड्राइंग मेरे को जरा सा शिफ्ट कर लेना था पेपर पे उधर। अब 1 मिनट में डिसीजन मेकिंग होती है, और आपको क्विक स्केच करना है, तो कितना डिसीजन हर बार अच्छा तो होता नहीं है, लेकिन बट स्टिल आई ऑलवेज ट्राई टू। अब जैसे ये जो हाथ के बगल की जो जगह है ना, ये बड़ा अच्छा सा निगेटिव स्पेस है। टू ड्रॉ द लेग आई ड्रॉ द निगेटिव स्पेस। तो ये निगेटिव स्पेस बहुत काम आता है हमारे मेजरमेंट के लिए, और लाइव मेजरमेंट है। और जब हम बनाते हैं, मतलब फिगर ड्राइंग इज सो मच फन। तो ये मैंने एक निगेटिव स्पेस निकाला जो हाथ और कमर और पैर के बीच का है। और ये सब कुछ चीज़ें, कुछ पोजेज हैं जो दीपक कॉम्प्लिकेटेड हम लोग को लगता है स्टार्टिंग में। देखिए यही डिसीजन होता है कि भाई पैर बनाने की हमको उतनी जगह नहीं मिली, और मैं ज़रा सा उधर बना दिया होता तो बेहतर हो जाता। बट नो रिग्रेट्स, मैं तो 1 मिनट से पहले ही कंप्लीट कर लेता हूँ। बट 1 मिनट का टाइमर है, तो और भी लोग हैं जो लगे हैं, बना रहे हैं। एंड आई एम सो प्राउड टू सी इन लोग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। कुछ बच्चों का पहला दिन होता है, कुछ बच्चों का फर्स्ट इंट्रोडक्शन है फिगर ड्राइंग का, देन दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लाइव फिगर ड्राइंग, क्विक ड्राइंग, रैपिड स्केच। ये है लाइव रैपिड स्केच। यहाँ पे स्थिति थोड़ी नाजुक रहती है, थोड़ा डिसीजन फास्ट होना होता है, क्योंकि पलक झपकते 1 मिनट हो जाता है, और 1 मिनट के बाद हमारे मॉडल का जेस्चर बदल जाता है। तो अगर आप क्विक करना चाहते हैं, ये आई एंड ब्रेन एंड हैंड का कोऑर्डिनेशन है लाइव फिगर ड्राइंग। तो और ये हर बार, मतलब हमारी एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी ऐसी है कि हर बार जब भी आप इधर से उधर मुड़ते हैं, तो हर बार एक नया जेस्चर दिखाई देता है। जो कर्व्स हैं हमारे बॉडी के, वो एकदम से चेंज हो जाते हैं। अब मेरे पास काफ़ी बॉडी बिल्डर टाइप के भी लोग होते हैं। एक दिन आप वैसे ही मॉडल देखेंगे, या हमारे दीपक ही बॉडी बिल्डर हो जाएंगे। तो हमारा मॉडल बादाम खा रहा है और सेहत बना रहा है। तो ये इन्होंने एक फ्रॉग टाइप का जेस्चर था, हमने थोड़ी हंसी भी उड़ाई। तो ये मेंढक टाइप, अरे स्पाइडरमैन बोल लीजिए ना, तो ये स्पाइडरमैन का जेस्चर है। तो देखिए ये जैसे हमारा ये पैर है ना, और पैर और हाथ के बीच का डिस्टेंस है, और चीज़ें थोड़ी सी शैडो में हैं, तो ये फोरशॉर्टनिंग हो गया। ये जो चेहरे वाला पार्ट है या बॉडी है, तो इसके लिए कभी कभी हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म से बहुत स्टडी करते हैं। हमारी जो क्लासेज हैं उसमें हम स्केलेटन पे पहले काम करते हैं, जो इनके मसल के अंदर है, हाउ द स्केलेटन बिहेव, और उसके बाद फोरशॉर्टनिंग आता है। फिर उसके बाद सिलेंडर्स होते हैं, और फिर एक्सप्रेशंस होते हैं, फिर मसल्स होते हैं। तो ये सारे हमारे 1-1 मिनट वाले पोजेज चल रहे हैं। अब ये जो पोज था, ये जैसे ही हमारे मॉडल ने अपसाइड डाउन टाइप का पोज है, तो एक स्टूडेंट ने मेरे से बोला कि सर बनाऊं किधर से, मतलब पैर की तरफ से शुरू करूं या हाथ की तरफ से शुरू करूं। तो मैंने उनसे बोला कि कहीं से शुरू कर ले भाई, मतलब बनेगा तो वही चीज़। तो ये अपसाइड डाउन है, मतलब ये ऑलमोस्ट ज़मीन पे लेट गए हैं, और बॉडी में पूरा का पूरा फोरशॉर्टनिंग है। मतलब फोरशॉर्टनिंग मतलब जो चीज़ नज़दीक होती है वो थोड़ी बड़ी सी दिखती है, और उसके बाद जो चीज़ दूर होती है वो थोड़ी सी पतली होती जाती है। तो ये फोरशॉर्टनिंग था, और ये हमने टॉप एंगल से आपको दिखाने की कोशिश की है कि देखिए टॉप एंगल से कैसा दिखता है। तो ये हमारे मॉडल जो है ये अपसाइड डाउन है। जैसे वेट लिफ्टिंग होती है ना, ये वेट लिफ्टिंग, और हमारा दिमाग इसमें उलझ जाता है कि मैं जो है डिसीजन, क्योंकि हम नॉर्मली इस तरह का तो जीवन में लोगों को देखते नहीं है। तो ये थोड़ा सा, तो ये हो गया अपसाइड डाउन। तो ये एक जेस्चर है, इनमें ये बैठे हुए हैं, और जो इनके फिंगर्स होते हैं ना, ये इतना हम आँख गड़ा के नहीं बनाते हैं। मतलब जो एक सिलुएट सा दिख रहा है वो
अब देखिए, शुरुआत में जैसे मैंने किया था, मैं बहुत ही शेकी लाइंस था हमारा, और बहुत सारे लाइंस मैं यूज़ कर रहा था टू टू गेट द वॉल्यूम। तो किसी काम में लगे होंगे, उसके बाद इस फिगर ड्राइंग सेशन में स्टार्ट हुआ, तो अब धीरे धीरे मेरी लाइंस मेरे पकड़ में आ रही है। और बॉल पेन, तो ये बॉल पेन के ऊपर है, ये बेस्ड है ये पूरा वीडियो। तो बॉल पेन देख लीजिए कितना स्मूथ होता है, और कोई ऑप्शन नहीं होता आपके अंडू करने का, बट शैडो। और बॉल पेन जो है मैं यूज़ करता हूँ फिगर ड्राइंग में, मैंने बहुत, मतलब गिनती होगी तो 5-10 हज़ार तो हमने बॉल पेन यूज़ किए होंगे, और बहुत इजीली मिल जाता है। 5 रुपए का ये पेन है, और लिंक का और डोम का भी था। तो मेरे पास 5 रुपए वाले कलेक्ट, सिंगापुर में भी। तो मैं बच्चों को बोलता था चीपेस्ट पेन, तो उनका चीपेस्ट पेन $1 का होता था, करीब 50 रुपए का। तो मक्खन की तरह चलता है बॉल पेन। एक जैसे जैसे आप न्यूज़ प्रिंट से निकलेंगे, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो ग्राफाइट छोड़ेंगे, मतलब छोड़िए मत, ग्राफाइट तो हमेशा लाइफ भर यूज़ करना चाहिए, बट बॉल पेन गिव्स यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस वेयर यू डोंट नीड टू रीथिंक। मतलब इसमें कोई अंडू वाली कोई कहानी नहीं है, और ये आपके जो लाइंस हैं उसको कट डाउन करता है। मतलब बहुत सारे लाइन खींचने की बजाय आप बहुत लिमिटेड लाइन से काम करते हैं। हाथ के हाथ आपको शैडो भी मिल जाता है, जरा सा हैचिंग कर दिया या क्रॉस हैचिंग कर दिया, दैट दैट गिव्स यू फील ऑफ शैडो। तो बॉल पेन मैं कॉमिक के लिए भी बहुत इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये वाटर प्रूफ है। तो कॉमिक मैंने बहुत कॉमिक बनाई हैं, उसमें जो पहले तो चीज़ें, पहले तो बॉल पेन आता ही नहीं था। मतलब ये बॉल पेन, हम लोग को ये क्लू ही नहीं था कि कोई ऐसा पेन आएगा यूज़ एंड थ्रो। मतलब हम तो रिफिल वाले थे, स्याही भरने वाले। तो बॉल पेन है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये अब हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है। और यहाँ पे ये एक योगा पोज में है, तो मैंने स्टार्ट किया था हाथ से, लेकिन थोड़ी सी गलती हुई मेजरमेंट में, और कीप चेंजिंग, मैं उसको करेक्ट करता रहता हूँ। एक नेगेटिव स्पेस अगर मैं हेड से स्टार्ट करता, बहुत लोग भी हैं, बहुत लोग हैं, यहाँ भी हैं, विदेश में भी हैं, ये सवाल पूछते हैं मेरे से कि ड्राइंग मैं हेड बाद में बनाता हूँ, पूरी बॉडी बनाने के बाद हेड बनाता है। ऐसा कोई रूल्स है? रूल तो है नहीं मेरे ख्याल से कि पहले पूरी बॉडी बना लीजिए बाद में हेड बनाइए। भाई बहुत लोग हैं जो मेजर करते हैं 8 हेड 7 हेड और पता नहीं क्या क्या। मैंने तो कभी नहीं किया। मेरे को एक वॉल्यूम दिख रहा है, एक एनाटॉमी दिख रहा है, और मुझे तो काफ़ी कुछ दिखता है। मेरे को अंदर का स्केलेटन दिखता है, स्केलेटन के ऊपर मसल दिखता है, जेस्चर दिखता है, और लाइन ऑफ एक्शन दिखता है, पर्सपेक्टिव दिखता है, फोरशॉर्टनिंग दिखता है। तो कहाँ कहाँ तक हम वो 8 हेड वाले राजनीति में पढ़ें। एक सामने एक कैरेक्टर है, आपको दिख रहा है, सिल्हूट में दिख रहा है या साफ साफ दिख रहा है, यू कैन ड्रॉ दैट, बस इतने से मतलब होना चाहिए। तो 1 मिनट में क्या करोगे? तो आप 1 मिनट में आप करके देखिए प्रैक्टिस। सामने कोई खड़ा है, 1 मिनट में बनाना है, नॉन स्टॉप बनाते रहना है, मतलब मशीन चालू रहे। तो ये प्रैक्टिस है। और मैं मीडियम चेंज करता हूँ। तो आज के अप स्किल वीडियो में मैंने सोचा कि मीडियम पे ही चर्चा करते हैं। जैसे पिछली वीडियो में मैंने चारकोल या ग्राफाइट यूज़ किया, तो हर मटेरियल का कुछ मेरिट होता है, कुछ डिमेरिट होता है, और द मटेरियल आस्क यू टू यूज़ दैट प्रॉपरली। उसके कुछ तरीके हैं उसको यूज़ करने के। तो ये बहुत फ्री फ्लोइंग होती है बॉल पेन। ये मतलब आप इस्तेमाल करके देखो, इतना फ्री फ्लोइंग होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंक रुक रही है या शार्पन करना है, बस जो चाहिए आपको वो मिल जाता है। तो प्रैक्टिस की चीज़ है, आपको इस पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक सिलुएट दिखाई दे, बॉल पेन मेरे पास रहता है। मैं हमेशा ब्लैक बॉल पेन से ही काम करता हूँ। और आप कंपेयर कर लेना, मतलब बॉल पेन जो कि 5 रुपए का है, कंपेयर टू माइक्रोन का कोई भी पेन उठा लीजिए, आप देख लीजिए जो फ्लो आपको इसके अंदर मिलेगा वो माइक्रोन के पेन में नहीं होगा। फाउंटेन पेन में भी इतना स्मूथनेस नहीं आता है, स्मूथ मतलब एकदम स्मूथ। तो आप इसको आजमा के देखिएगा। और मैं जब आ रहा था विदेश से, तो 3 बॉक्स मेरा फेवरेट पेन लेके आया था। वो मलेशियन, मेड इन मलेशिया था, KL उस पर लिखा हुआ था।
उसको मैंने बचा बचा के करीब 1.5 साल तक चलाया। 1.5 साल में सोच लीजिए 3 डब्बे मतलब 30 पेन हमारे ख़त्म हो गए। उसके बाद मतलब कुछ सारे ख़त्म हुए या सब कोई उठा के ले गया पता नहीं। तो बॉल पेन का एक मेरा फेवरेट पेन का कलेक्शन था, तो वो मैंने रखा था अपने पास। फिर धीरे धीरे करके मैं इंडिया के बॉल पेन एक्सप्लोर करना शुरू किया। एक डॉम का एक ख़रीदा था, उतना मज़ा नहीं आया। अभी ये लिंक का मिला, एक रेनॉल्ड का भी है हमारे पास ब्लैक। और रिमेंबर, मैं बॉल पॉइंट पेन की बात कर रहा हूँ, जेल पेन की बात नहीं कर रहा। जेल पेन अलग चीज़ है, बॉल पेन अलग चीज़ है। तो मैं बॉल पेन को इंडोर्स कर रहा हूँ या उनकी बड़ाई कर रहा हूँ। मैं खाली आपको दिखा रहा हूँ कि हाउ डज इट फील व्हेन यू डू रैपिड स्केच। रैपिड है एकदम, बिल्कुल 1 मिनट में आँख के सामने, कोई धोखा नहीं है, कोई फ़ोटो रेफरेंस नहीं है। सामने दीपक खड़े हैं और जैसा मैं उनको बोलता हूँ पोज करने के लिए वो वैसा करते हैं। ये जो जब से हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो ये ऑनलाइन पोज कर रहे हैं, अदरवाइज़ हम लोग इसको लाइव करते हैं अपने स्टूडियो में, मतलब स्कूल में। अब फिज़िकल क्लासेस मैंने बंद कर दी हैं, नो मोर फिज़िकल क्लासेस। जिन लोगों को पढ़ना है मेरे से वो ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, तो आप संपर्क में रहिए और जितनी जल्दी हो एनरोल करा लीजिए, जितनी जल्दी हो, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोगों को मैं पढ़ाता हूँ। और मैं भी लकी रहूँगा और मैं भी आप भी रहेंगे, दोनों मिलके साथ में पढ़ाई करेंगे। तो ये जो हमारी बड़ी सी फैमिली होती जा रही है, अलुमनाई लोग जो हमारे फिगर ड्राइंग हर वीक ज्वाइन करते हैं, ये परंपरा रहेगी हमारे स्टूडेंट्स के लिए फॉर लाइफ टाइम। तो पता नहीं कितने हो गए, बस बनाते जा रहे हैं और लोग भी बना रहे हैं। अलग अलग जेस्चर होता है, हर जेस्चर जो है वो एक अलग कॉम्प्लिकेशन दिखता है उसके अंदर, बट दिस इज़ द फन। अभी हमारा जो दिमाग है वो एक तरह का प्रैक्टिस मान लीजिए, या इसको रूटीन मान लीजिए, क्योंकि एनाटॉमी जो है वो एक तरह से मेमोराइज होती जाती है। मैं कोई रेफरेंस नहीं लेता जब कैरेक्टर डिज़ाइन करता हूँ या कोई एक्शन पोज करता हूँ। आप कभी मिलिए हमारे साथ, मेरा एक टेस्ट लीजिए जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, जो जिस तरह से एक ह्यूमन कर रहा है। तो ये होती है प्रैक्टिस का फ़ायदा। और डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट टाइप के ड्राइंग निकलती है। तो आज बॉल पेन का नंबर था और अगला वीडियो भी हम प्लान कर रहे हैं अप स्किल इंडिया सीरीज़ में, और यही रखेंगे। सोच रहे हैं बॉल पेन को वाटर कलर, मैं वाटर कलर के साथ बहुत दिन से नहीं काम किया था। बाहर करते थे तो 5 मिनट में एक कैरेक्टर बनाया और पेंट भी किया। मेरे पास 2 मिनट वाली सीरीज़ भी है, लेकिन वो हमारी किताब में आपको मिलेगी कि हाउ आई डिड फिगर ड्राइंग लाइव विद इन 2 मिनट विथ बॉल पेन एंड वाटर कलर। तो ये सीरीज़ मेरे को अच्छी लग रही है, काम करने में भी अच्छा लग रहा है, और इससे कुछ लोगों को या बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। अब जैसा मेरे को फीडबैक दिख रहा है, जितने आप लोगों ने ये इस इमेज को देखे और जो व्यूज़ मेरे को मिल रहे हैं, आई कैन एक्सपेक्ट कि पीपल ऑफ इंडिया इज़ अप्रिशिएटिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। और इससे जो न्यू कमर्स हैं, क्योंकि अवेयरनेस ज़रूरी है। अगर आप एनिमेशन में जा रहे हैं, यू मस्ट बी ड्राइंग, ड्राइंग एनाटमी, एटलीस्ट एनाटमी, मतलब सारी दुनिया की चीज़ें बनाना और ह्यूमन एनाटमी, इस पे तो आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, जैसा मैंने इंट्रो में बताया। जाजनो है जिसने मुलान पे सारे ऑस्कर नॉमिनी और ऑस्कर वाले बंदे हैं जितने हमारे मित्रगण हैं, तो उसने मुलान के जितने भी 2D VFX जो है उस अंदर, उस मूवी के अंदर, लीलो एंड द स्टेज, तो ये सब लोग ड्राइंग करते हैं। और जितने लोग हैं एनिमेशन और गेम इंडस्ट्री में, चाहे यूबीसॉफ्ट था, हर वीकेंड फ्राइडे नाइट इज़ द फिगर ड्राइंग क्लास। और क्लास क्या मतलब प्रैक्टिस, एवरीबडी फ्रॉम डिज्नी टू गेम इंडस्ट्री टू कॉमिक, तो कम ही है, लेकिन कॉमिक इलस्ट्रेटर्स को भी मतलब दे शुड बी डूइंग दिस एनाटॉमी ड्राइंग।
तो एक नई कॉमिक की दुनिया बन रही है जो मैं जिस दुनिया की बात सोच रहा हूँ वो जो अभी करंट जो एग्जिस्टिंग कॉमिक वर्ल्ड है, जो छोटी सी कम्युनिटी रह गई है, मैं उसको एक नहीं मान के चल रहा हूँ। एक नई दुनिया बनाते हैं जहाँ नए सिरे से किताब लिखते हैं, नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। तो ये हो गया 1 मिनट। पता है टाइम इस तरह से बीतता रहता है 1-1 मिनट वाले पोज में। तो हमारी ये जो क्लासेस हैं ये 5 बजे से 7 बजे तक 5 to 7 होता है फ्राइडे को। और हम लोग जुड़ते हैं सारे बच्चे जो एलुमनाई हैं और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, तो उनको मैं पहले बेसिक लाइफ ड्राइंग थोड़ी बहुत बता देता हूँ। उनको पता रहता है कि हाँ ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर क्या है, मतलब जो टॉर्सो है या जो पेल्विक बोन है वो कैसा होता है, ये मसल कहाँ से निकलता है, क्यों निकलता है। तो ये वाली चीज़ हम लोग पहले से ही क्लियर कर लेते हैं, देन इट कम्स टू अ रियल पर्सन। और अगर आप जितने हमारे व्यूअर्स हैं इसमें से कोई अगर मॉडल बनना चाहे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, क्लोथ मॉडल मतलब कपड़े पहने रहेंगे, if somebody is interested to do modeling for us can connect with us। एक जो भी हमारा एक नंबर चल रहा है जिस हर वीडियो के आसपास आपको मिल जाएगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। वी आर लुकिंग फॉर मॉडल्स जो कि आर्टिस्ट के लिए कुछ जेस्चर दें और हमारी प्रैक्टिस चलती रहे। तो वी आर लुकिंग फॉर मेल, फीमेल, ओल्ड, यंग, लेडी, मैन, बॉय, बॉडी बिल्डर हर तरह के लोग, बुजुर्ग लोग हों या उनके लिए एक अच्छा सा 2 घंटे का एक सेशन होगा। उस 2 घंटे में 1-2 छोटे छोटे ब्रेक होंगे और उसके बाद आप हमारे ड्राइंग सेशन में आई विल बी लकी एंड आई विल बी ऑनर्ड टू ड्रॉ यू। सो ये एक नई चीज़ शुरू हो गई है इंडिया में, कम से कम दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट्स में, कि फिगर ड्राइंग का इम्पोर्टेंस क्या है एक आर्टिस्ट को बनने के लिए। क्योंकि मैं 14-15 साल यही करता रहा, विदेशों में जा के बच्चों को फिगर ड्राइंग सिखा रहा हूँ और इंडिया में किसी को नहीं सिखा रहा हूँ। तो ये एक ज़रूरत है, अगर आप एनिमेशन करने जा रहे हैं और फिगर ड्राइंग नहीं कर रहे हैं तो बोलिए कि कैरिकुलम में डालें कि भाई फिगर ड्राइंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एनाटमी। तो खाली टेक्नीशियंस नहीं चाहिए, कुछ क्रिएटिव लोग चाहिए जो सोच सकते हैं, जो बना सकते हैं। कंसेप्ट आर्ट के लिए तो ये मस्ट डू टाइप की चीज़ है। और क्विक जेस्चर बहुत ज़रूरी है। तो मतलब 1 मिनट में आप बना सकें, 1 मिनट तो काफ़ी है, हम तो 1 मिनट में पूरा का पूरा कैरेक्टर ही बना लेते हैं, थंबनेल। तो हमारे कुछ वीडियोज़ हैं पुराने, आप देखिएगा, उसमें सिलुएट आर्ट वाला एक वीडियो है, ढूंढिए उसको। और जितने भी लोग कंसेप्ट आर्टिस्ट बनना चाहते हैं देखिए, वो सब 1-1 मिनट वाले हैं और आपको मेरे सिलुएट ड्राइंग्स पसंद आएंगे। आपको लगेगा कि हाँ विदिन 1 मिनट व्हाट इज़ पॉसिबल, मतलब क्या क्या हम सोच सकते हैं। और डिजिटल भी है, मैं तो दोनों ही मेरे लिए एक ही चीज़ है। तो ये जो बॉल पेन है और जो हमारा पेन टूल या ब्रश टूल, तो हमारे पास एकदम मतलब दे सिमुलेटेड एकदम बॉल पेन वाला इफेक्ट वाला मेरे पास कुछ ब्रशेज हैं जो कि क्योंकि मुझे ट्रेडिशनल में कमांड है और डिजिटल में भी उतना ही कमांड है। तो इट हेल्प्स मी व्हेन आई डू सम क्लीन अप, क्विक क्लीन अप, मतलब जल्दी से क्लीन अप अगर करना है। और कॉमिक एक अलग चैप्टर है। कॉमिक में वैसे बॉल पे इतनी थिक लाइन सिर्फ मेरे ख्याल से हम लोग बैकग्राउंड में ही डालते हैं, बिल्डिंग की खिड़की विड़की अगर हमको बनानी हो तो। और मैं जो जेस्चर्स है ना, इसको मैं बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। मेरे अंदर का जो कंसेप्ट आर्टिस्ट है बड़ा बर्दाश्त करता है भाई कि इतना अच्छा एनाटॉमी मिला है, इतना अच्छा जेस्चर मिला है, क्यों ना इसको हम तुरंत बना दें एक सुपर हीरो, सुपर विलन, या कुछ इसमें प्रॉप्स डाल दें या आर्मर डाल दें। लेकिन आई नीड टू कंट्रोल माई सेल्फ कि दिलीप फिगर ड्राइंग कर रहा हो, फिगर ड्राइंग पे फोकस करो और बॉल पेन पे बात करो। तो बॉल पेन की एक मेरे लाइफ में एक थोड़ी सी हिस्ट्री है। मैंने बहुत सारी आर्ट मटेरियल्स एक्सप्लोर किए, लेकिन मेरे जब मैं कॉलेज में था उस समय तक बॉल पेन शायद बहुत ही रेयरली मिलता था। आई डोंट रिमेंबर 1986 में इस तरह के बॉल पेन आते थे। 86 में तो हम कलम दवात वाले थे, एक सुलेखा पे इंक होता था और या चेल पार्क,
और फाउंटेन पेन होता था। तो मेरे पास फाउंटेन पेन एक 20 साल पुराना मिल गया मेरे को, जो जिसमें हम स्याही भरते हैं। और फिर बॉल पेन से जब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ तो इसमें जो सबसे बड़ी डिमेरिट थी वो ये था कि ये कभी कभी लीक करता है, मतलब इसको छींक आ जाती है। तो एक पेन का या इंक का एक बहुत ही गंदा सा एक स्पॉट लग जाता है कहीं ना कहीं, और वो जल्दी ड्राई नहीं होता है। और उसके अंदर अगर आपकी कोहनी लग गई, हाथ लग गया, तो वो स्मज हो जाता है। तो आर्ट वर्क में वो एक गंदा सा एक स्पॉट सा आ जाता है। जैसे ये अभी पैर जहाँ हमारा मुड़ा हुआ है, तो वो अननेसेसरी कभी कभी इंक स्पॉट, बस इतना ही सा डिमेरिट है। दूसरा डिमेरिट है कि ये मैं जब अगर मैं कोई 2-3 एक प्रोजेक्ट पे काम कर लूँ तो मेरा इंक ख़त्म हो जाता है, देन आई हैव टू थ्रो। और बहुत लोगों का तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमारे टेबल पे मेरे लिए सबसे वैल्यूबल पेन जो कि ये वाला है, अगर चलिए तो अब हम लोग का 5 मिनट वाला पोज शुरू हो रहा है। इसमें हमको थोड़ा सा टाइम मिलता है, और ये हमारा लॉन्गेस्ट टाइम, मतलब 5 मिनट वाला जो पोज है, और ये हम थोड़ा सा ज़्यादा इसके ऊपर हम काम कर पाते हैं। हाँ, तो वो मैं डिमेरिट बता रहा था कि मेरे टेबल पे अगर ये पेन पड़ा रहता है तो कोई भी उठा लेता है, राशन का लिस्ट बनाना है उस पर लिखा, और उसके बाद वो कहीं और रख देता है। और मैं पैनिक होता रहता हूँ, यार यहाँ पे मेरा पेन था वो गया कहाँ, और मैं ढूंढ रहा हूँ तो कभी किसी कबर्ड में मिल गया या तो ये इजी टू यूज़ है। तो ये 5 मिनट में मेरा मन तो था कि मैं कुछ इंक वॉश या वाटर कलर या इस तरह की चीज़ करूँ। तो देखिए मैं बनाता भी जाऊँगा। इसमें बहुत थिक और बहुत थिन, मतलब एकदम अल्टीमेट थिन लाइन भी मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर। और जो कंटूर होता है, कंटूर लाइन या शैडो, देखिए ये कंटूर लाइन हो गया, और ये थोड़ा सा इस फोरशॉर्टनिंग में भी था ये हाथ। तो अब ये जो शैडो है ना, कंटूर लाइन भी मैं दे देता हूँ। ये मैंने निगेटिव स्पेस बनाया हाथ के बीच का। फिर भी क्योंकि जानते हैं एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि जैसे हमने 5 मिनट का पोज शुरू किया, जब तक हमारा मॉडल सेटल डाउन होता है, जब वो सेटल होने लगता है, ह्यूमन ही है हमारा मॉडल, तो धीरे धीरे करके ना वो हिलता रहता है। मतलब आप खुद ही करके देख लीजिए, आप 5 मिनट तक खड़े होकर देखिए, आप जिस जेस्चर में आप बैठे थे उस जेस्चर में आप नहीं बैठे रहेंगे। मतलब 5 मिनट में आपकी बॉडी शेक होती रहती है, मसल हिलते रहते हैं, एंड देन यू मूव फ्रॉम हियर टू देयर। तो ये कभी कभी होता है, जैसे थोड़ा सा ऑफ प्रोपोर्शन हो जाता है जब तक आप कहानी ख़त्म करते हैं। बट ठीक है, एक मेरा पहले ख़त्म हो जा रहा है और ये बच्चों का अभी चल ही रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा और इसके ऊपर शैडो वैडो डाल दूँ। तो सारे स्टूडेंट्स हमारे लगे हुए हैं, अभी टाइम हमारा होने वाला है, बट थोड़ा थोड़ा और इसमें डाल देते हैं। तो ये हो गया हमारा 5 मिनट वाला। अब ये दूसरा जेस्चर है जो कि हमारे 5 मिनट का टाइमर लगा हुआ है, और इसको थोड़ा मन से बनाते हैं। रुको थक भी जाते हैं भाई, मतलब लगातार काम कर रहे हैं, हमारा मॉडल भी थक जाता है। तो 2 घंटे आपको कंटिन्यूअस करना है। तो ये देखिए, ये एक चेयर है, और चेयर के बाद तो वो जो चेयर है वो भी मेरा मेजरमेंट का एक तरीका है, और नेगेटिव स्पेस एक तरीका है, उसके बाद जो प्रॉपर एनाटॉमी होती है वो तरीका है, और बॉल पेन का मज़ा है। सीरियसली, इफ़ यू गेट एडिक्टेड टू बॉल पेन टू ड्रॉ स्केचिंग आउटडोर, दैट विल बी फन। मुझे बहुत मज़ा आता है। मेरे पास बॉल पेन, ग्राफाइट में आउटडोर थोड़ा कम लेके जाता हूँ, मैं ब्रश पेन लेके जाता हूँ ज़्यादातर। तो मैं ब्रश पेन का भी कुछ एक बनाता हूँ मास्टर क्लास, या इसी में करता हूँ अप स्किल में। और ब्रश पेन बहुत तरह के आते हैं इंडिया के अंदर, मेड इन चाइना, जर्मनी, और मेड इन इंडिया। तो मैंने अभी ख़रीदा था कैमल का, तो मैं सीधे बॉक्स खरीद लेता हूँ। तो वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो ड्राई होता रहता है। आजकल तो गर्मियाँ भी हैं, तो वो कैप खोल के नहीं रखते हैं, नहीं तो सूख जाता है। तो ये 5 मिनट के पोज में मैंने काफ़ी हैचिंग वैचिंग करी। और देखिए, जब पहला स्केच किया था और इस 2 घंटे के अंदर हमारे काम में काफ़ी बदलाव आया। मतलब जो मेरा एक्चुअल तरीका है काम करने का, वो मेरे को दिखाई दिया। अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो सोच रहा हूँ ये
कुर्सी के ऊपर थोड़ा सा हैचिंग कर देते हैं, क्योंकि वो शैडो दिख रहा है ना, तो अगर हम इस शैडो पे काम करेंगे तो मेरा कैरेक्टर बाहर आएगा। बस इतना ही करते हैं, हो गया। चलिए, तो अब एक ये चैलेंजिंग पोज है, 5 मिनट का है, और हमारे जो मॉडल हैं, अब देखिए ऊपर से नीचे बनाना बहुत ही इजी होता है। अब यहाँ पे आपको सारा ज्ञान जो है आपको इसमें लगाना है। ये अपसाइड डाउन है, मतलब ये इस तरह के जो पोजेज होते हैं वो आपके दिमाग का दही कर देते हैं। दिमाग का दही नहीं है, इस काइंड ऑफ चैलेंज। अगर चैलेंज कोई नहीं कर रहा है लाइफ में तो फिर अब देखिए ये मेरा 5 मिनट का पोज है, और ये ऑलमोस्ट लाइक ये लेटे हुए हैं, अपसाइड डाउन टाइप का ही पोज मान लीजिए। ये हमारा मेजरमेंट जो है वो सब रिवर्स में चल रहा है, तो ये उल्टा लेटे पड़े हैं। इसमें मैं कुछ टेक्निक्स बताता हूँ जो मेरे अपने पर्सनल टेक्निक्स हैं। कभी कभी हम मेजरमेंट से काम करते हैं, कभी कभी हम निगेटिव स्पेस यूज़ करते हैं, कभी कभी लाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जो शैडोज़ जो पड़ते हैं वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। इससे भी क्विक मैं करता हूँ, लेकिन ये 5 मिनट का मिला है, तो अगर हमने इसमें वॉश वगैरह किया होता थोड़ा सा भी, या वाटर कलर लगा दिए होते, या इंडियन इंक ही लगा देते इंक वॉश से, तो आपको वो फोरशॉर्टनिंग का इफ़ेक्ट बहुत ईजिली दिखता है। तो ये फोरशॉर्टनिंग है। जो सामने का हिस्सा है ये पर्सपेक्टिव में बन रहा है, पूरा का पूरा कैरेक्टर जो है ये पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव है। तो जो इनके कंधे वाला हिस्सा है या जो कोहनी बनी हुई है, ये यहाँ पे हमारा कैमरा, मान लीजिए कि जैसे आँख के अंदर हम फिश आई लेंस टाइप का कुछ लगा देते हैं, तो उससे हमको मेजर करने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये आपको सारी चीज़ें पर्सपेक्टिव में दिखाई देंगी, और ये बनता ही इस तरह से है कि, और मुझे मिलता है इसके अंदर लाइट से हेल्प, जो हमारा मटेरियल है बॉल पेन, उससे भी हेल्प मिलता है, और ये सब मेजरमेंट होते हैं। मतलब ये जो चेयर है, जो कि इसका एक नेगेटिव स्पेस है, इसका एक डिस्टेंस है, तो ये एक तरह का प्रॉब्लम है। जैसे मैथमेटिक्स में आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, देन यू सॉल्व द मिस्ट्री, और देन यू गेट द result. So drawing is also like that. It's not like of course I'm having fun because I'm an artist, but कोई आदमी कभी drawing नहीं किया है and then he has to draw, it's a challenge. तो फिर भी अच्छा बना, सेटिस्फेक्शन है। तो ये 5 मिनट का पोज है और लाइव है, ये लाइव सामने हमारे मॉडल हैं और हम उनको बना रहे हैं। तो रैपिड स्केच आप देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं रैपिड स्केच, सबसे ज्ञान लीजिए जिसका जितना आपको मिले। अच्छा लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज्ञानी लोग हैं, सब लोग कुछ ना कुछ लोगों को गाइड कर रहे हैं अपने स्तर पे, और एक क्रिएटिव इंडस्ट्री बन रही है, और काफ़ी लोग इसमें सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। मैं भी इसी दुनिया का हूँ और मुझे भी ये काम आता है, और मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मेरा एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है और दुनिया को देख आया हूँ। और जो भी बड़ी कंपनी आप नाम ले लीजिए, मतलब निंटेंडो या बंजी, और ये जितने भी टेक्मो कोए, नामको बंडाई, और इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, निंटेंडो तो बोल ही दिया, यूबीसॉफ्ट, ये सारी जगहों पे मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। और जो सिंगापुर से जो पढ़े थे या यूएस से जो पढ़ाए थे, सारे बच्चे कहीं ना कहीं लगे हैं। एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग इन इंडिया ऑल्सो। देयर विल बी अ बिग क्रिएटिव इंडस्ट्री, एंड मेरे स्टूडेंट्स उसमें जाके और भारत की इज्जत और बढ़ाएंगे, और सब काम कर रहे हैं। और आई एम गेटिंग very good feedback from the industry also looking for people. So जितना हमसे बन पड़ेगा मैं करूँगा, कर ही रहा हूँ। तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, और ये फ्राइडे इवनिंग है, और एवरी फ्राइडे इवनिंग वी डू फिगर ड्राइंग, एंड all my alumni and existing students. It's not an easy job, you know.
ये सारे लाइव स्केचेस थे जो मैंने, ये मोस्टली 1 मिनट वाले हैं। हम लोग सिर्फ 4 स्केच किए 5 मिनट वाले। ये कुछ अपसाइड डाउन था, आपने देखा ये लाइव वीडियोस में, और अच्छा है प्रैक्टिस के लिए। ये क्विक था बहुत ज़्यादा, तो ये रहा हमारा आज का कलेक्शन। और सारे बच्चे अच्छा काम किए हैं। जितने बच्चे काम करते हैं, जितने बच्चे हमारे सेशन को ज्वाइन करते हैं, मैं उनसे उनका PDF मंगवा लेता हूँ स्केचेस का। थोड़ा वीकेंड पे टाइम निकाल के मैं उनको पर्सनल फीडबैक देता हूँ। और प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप एनाटॉमी पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो रस्टी हो जाते हैं। तो अब स्किल इंडिया में अगला मटेरियल जो भी होगा वो बहुत जल्दी आने वाला है। मेरी कोशिश है बॉल पेन जो अभी यूज़ किया था उसके साथ सब वाटर कलर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब स्किल इंडिया, देश की सेवा करते रहिए। जय हिंद।